हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज हम लोग करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इस वीडियो में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अपने बुक में पेज नंबर 204 खोल लीजिए और आप क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यहाँ पे दो 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 मतलब स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक है बिल्डिंग, एक है टावर। ठीक है, उसमें से क्या बोल रखा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन। चलिए इसको मैं पकड़ लेता हूं बिल्डिंग और इसको पकड़ लेता हूं टावर। ठीक है, बी और टी लिख दे, बिल्डिंग और टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर है, इस टावर का फुट है मतलब निचला हिस्सा, और ये बिल्डिंग का ऊपर वाला हिस्सा। यहां से यहां एंगल ऑफ एलिवेशन कितना का बन रहा है? ये बोला है, ऐसे बना लीजिए, कितना का बोला है? 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। मतलब ये बिल्डिंग के निचला हिस्सा से जब टावर के टॉप में देखा जा रहा है तो वो कितना का बन रहा है? तो वो बन रहा है आपका 60 डिग्री का। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। और इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, जो टावर है उसका हाइट है कितना? 50 मीटर। ठीक है, यहां से यहां तक का जो हाइट है टावर का वो कितना है? 50 मीटर का। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का हाइट बताओ कितना होगा। ठीक है, बिल्डिंग का हाइट आपसे पूछा जा रहा है कितना होगा। तो यहां पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। देखिए, अब इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तो सबसे पहले हम लोग नेमिंग कर देते हैं। हर एंगल को नाम दे दिया जाए, ए बी सी और डी दे दीजिए। ठीक है, ये 90 बनाता है, यहाँ पे 90 डिग्री। तो ये बन गया फिगर। अब आते हैं प्रोसेस पे। तो सबसे पहले ये दो ट्रायंगल बन रहा है, आप उसमें से कोई एक लीजिए। ठीक है, तो मैं ए बी सी वाले को लेता हूं। इन ट्रायंगल ए बी सी, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने वाली बात है। ए बी सी। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो यहां पे हमें ए बी का वैल्यू पता नहीं है और बेस जरूरी है हमारे पास। ठीक है, तो यहां पे हमें परपेंडिकुलर, यानी कि ये हाइट का काम है और बेस का काम है। ठीक है, तो हाइट यानी कि परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है? ट्रिग्नोमेट्री का जो रूल्स होता है या जो फॉर्मूला होता है उस किस में आता है? तो अगर मैं यहां पे बताऊं टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं? परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि पी बाई बी। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना दिया ये वाले ट्रायंगल में? 30 डिग्री। तो यानी कि टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू, अब पी बाई बी, पी मतलब ए बी। ठीक है, ए बी बाई, और बी मतलब बी सी। टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 इक्वल्स टू ए बी बाई बी सी। ठीक है, ए बी हमें पता नहीं है, बी सी हमें पता नहीं है, तो यहां से हम बी सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। जब बी सी इक्वल्स टू इधर जाएगा और ये √3 इक्वल्स टू उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बी सी इक्वल्स टू ए बी √3। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हुआ हमारा। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल में। ठीक है, ये हमारा एक काम होगा, आधा काम हुआ है। अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल डी सी बी। ठीक है, अब ये वाले ट्रायंगल का काम है। तो सेम वही, हाइट हमारे पास है, बेस हमें चाहिए। ठीक है, तो बेस हमें चाहिए तो हम क्या करते हैं? टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि थीटा का वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है इस ट्रायंगल में। 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि डीसी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखिए, डीसी और बीसी यानी कि बेस है। ठीक है, टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। डीसी कितना दिया हुआ हमारे पास? 50 मीटर, और बीसी हमें चाहिए। तो यहाँ से हमें बीसी मिल सकता है। बीसी कितना हो गया तब? तो यहाँ से बीसी हो जाएगा हमारा 50/√3, और आप इसको रैशनलाइज करिएगा जब 50/√3 को हमारे पास, तब बीसी कितना निकल जाएगा? 50/√3 इंटू एक बार √3 ऊपर और एक बार √3 नीचे। ठीक है, ये तो पता है। तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा? 50√3/3। ठीक है, अब ये इतना कटेगा नहीं आगे। ये हो गया इक्वेशन 2 हमारा। अब क्या करिए? अब दोनों को कंपेयर करिए। ठीक है, हमें ये हाइट निकालना था और ये बीसी का वैल्यू निकल गया, ये हमारे पास बीसी निकल गया। और ये वाले ट्रायंगल का जब हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे ए बी हमें पता नहीं था, तो इसीलिए ये वाला देखिए। अब बीसी के जगह पे आप ये नंबर बैठाइए, इक्वेशन 1 में 2 का वैल्यू बैठाइए। मतलब जैसे बीसी इक्वल्स टू ए बी √3 था ये वाला, अब इतना काम हो गया। अब यहाँ पे मेन प्रोसेस आ रहा है, देखिए बीसी इक्वल्स टू ए बी बाई √3 था। ठीक है, ये हमने यहाँ निकाला इक्वेशन 1 फ्रॉम 1। अब बीसी का वैल्यू जब हम लोग इक्वेशन 2 में आया तो वो बीसी को हम लोग यहाँ बैठाएंगे। तो क्या है बीसी का वैल्यू? 50√3/3 इक्वल्स टू ए बी √3। सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करिए, आप ए बी को रहने दीजिए और √3 को इस पर ले आइए। तो क्या हो जाएगा?
50√3/3 और वो इंटू 3 इक्वल्स टू ए बी। √3 कट जाएगा तो ए बी इक्वल्स टू कितना हुआ 50/3, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ये अभी नॉर्मल फॉर्म में, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए। तो 3 को अगर आप 50 से जब डिवाइड दोगे 3 1 जो 3 आएगा, बचा 2 15 3 6 जा 18 माइनस करने पे आएगा 2। तो हमारे पास हाइट क्या निकला 16 2/3 मीटर। तो यानी कि ये जो ए बी का हाइट है, यानी कि जो बिल्डिंग का जो हाइट है वो कितना है 16 2/3 मीटर। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर। आप चाहे तो इसको दूसरे एक तरीके से भी कर सकते थे। तो उसमें क्या था, सबसे पहले आपको ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, अगर आप ये वाला ले लेते हैं DCB में, तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मैं बताता हूँ क्या होगा उसके बाद। अगर आप DCB को लेते हैं तो DCB लेने का मतलब यानी कि tan 60 डिग्री पहले आता इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि 50 बाई बेस यानी कि BC। ठीक है, और 60 डिग्री tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और इक्वल्स टू 50 बाई BC, और BC यहाँ से निकल जाएगा क्या आपका BC इक्वल्स टू 50 बाई √3। ये पहला हो गया। अब अगर जब हम बात करें दूसरे वाले ट्रायंगल में क्या करते हैं आप, तब वही tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है इक्वल्स टू AB बाई BC। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, यानी कि AB आपका निकालना है और BC आपको कितना मिला है 50 बाई √3। ठीक है, तो यही था ना। तो आप जब ये ऊपर चला जाएगा तो 1/√3 इक्वल्स टू AB √3/50, और 50 वहाँ आ जाएगा, फिर √3 नीचे आ जाएगा, तो AB हमारे पास क्या हो गया 50/3। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 16 2/3 मीटर आएगा। ठीक है, सेम वैसे भी AB, चाहे आप इसको पहले ले लीजिए या फिर इसको पहले ले लीजिए। ठीक है, तो दोनों प्रोसेस से आप कर सकते हैं, आपका आंसर गलत होगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो, थोड़ा सा भी कहीं पे भी समझने में दिक्कत आया हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसका सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज हमने कंप्लीट किया 9 और मिलते हैं नेक्स्ट अपने 10 पे। ठीक है, 9 कंप्लीट।